साथियों, सफलता के मंत्रों के लिए घंटों तक किसी भाषण को सुनने की जरूरत नहीं है। निर्णय लेने के लिए 1 मिनट काफी होता है। और अभी मेरी स्पीच सुनने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना है ना, वो निर्णय ले चुका है। भले चाहे वो अपनी जगह से खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन उसके अंदर का तूफान बता रहा है कि अगला डायमंड मैं होकर दिखाऊंगा, अगला डायमंड। और एक बात बताना चाहता हूं, जो अभी तक गर्म नहीं हुआ है, अब तक के प्रोग्राम में जो गर्म नहीं हुआ है, फिर मेरी भी कोई औकात नहीं है जो उसको गर्म कर दे। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है उसके अंदर, उसका कुछ नहीं हो सकता। हेलो, और मुझे यकीन है इस हॉल में जितने भी टाइगर बैठे हैं, कम से कम मैं देख पा रहा हूं 500 टाइगर आज इस हॉल के अंदर हैं। और मुझे इस बात का यकीन है यहाँ एक भी मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्टर नहीं है। सारे के सारे 500 के 500 डायमंड बैठे हैं। यस या नो? दोस्तों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से 2-4 मिनट कुछ बात कर पाऊं। और अगर एक बात भी अगर आपके काम की हो, तो ये मेरे लिए भी एक फॉर्चुनेट होने वाली बात होगी कि मैं आपके लायक कुछ बोल पाया। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इसके बदले मैं आप लोगों को कुछ नहीं दे सकता। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक उम्मीद, एक होप जरूर देना चाहूंगा। कई बार जब हम लोग काम करने के लिए निकलते हैं, हमारे देश के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, न पोटेंशियल की कमी है और न काम करने वाले जुनूनी लोगों की कमी है। अगर एक ही चीज है, और वो है कि जब लोग कुछ करने के लिए निकलते हैं तो बड़े बड़े सलाहगीर मिलते हैं। हेलो, ऐसे ऐसे राय बहादुर मिलते हैं जो उनकी राय इतनी तगड़ी रहती है। इस हमारे देश में भी एडिसन पैदा हुए। हेलो, हमारे देश के अंदर भी एक से एक बड़े न्यूटन पैदा हुए। हेलो, हमारे देश के अंदर भी बड़े बड़े बिल गेट्स पैदा हुए। लेकिन ये राय बहादुर है ना, उनको पैदा होने से पहले ही मार देते, उनको उधर ही खत्म कर देते। वही खत्म कर देते। तू हवाई जहाज बनेगा, हवाई जहाज यहाँ भी बन सकता था, बल्ब यहाँ भी बन सकता था। हेलो, यहाँ भी कंप्यूटर बन सकता था। यस या नो? लेकिन बैठे इधर बहुत सारे, आप जाएंगे जब फील्ड में निकलेंगे तो पुलिया पे बैठे मिल जाएंगे गांव के बाहर ही। टाइम वाले आप इधर से मोटिवेट होकर जा रहे हैं, एकदम करेंगे, मरेंगे, वंदे मातरम, हम हिला देंगे, इंकलाब जिंदाबाद। नीचे आजा, नीचे ज्यादा मत उड़े, नीचे आजा। हेलो, और वो लोग आपको फिर बताएंगे बहुत है, ऐसी मैंने कई देखी है। और वो आपको ऐसे लॉजिक दे करके समझाएंगे, और उनके लॉजिक समझ करके कई लोग रुक जाते हैं। और इस संसार में सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट जानना चाहते हो तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप किसी और की नहीं, अपने दिल की सुनो। अगर आपको दिल से लगता है आप कामयाब हो सकते हैं, किसी राय बहादुर के चक्कर में मत पड़ना, अपने दिल की आवाज सुनना। और आप रुकना नहीं दोस्तों। आज साधन की कमी हो सकती है, संसाधन की कमी हो सकती है, आज आपको लोगों की कमी हो सकती है, आज आपको बोलना नहीं आता, आप दिखने में अच्छे नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं। इस बिजनेस के अंदर ना रंग रूप की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद पर भरोसे की जरूरत है। आपको खुद पर भरोसा है? खुद पर भरोसा है? आपको दिल से लगता है आप इस संसार में अमीर बनने के लिए पैदा हुए हैं? आप भी कार में चलने के लिए पैदा हुए हैं? आपका परिवार भी एक बड़े बंगले के लिए डिजर्व करता है? आपका भरोसा तो हो जाएगा। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो दुनिया में कोई करा भी नहीं सकता। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। नाकामयाबियों की बात करेंगे, असफलताओं की बात करेंगे, संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे असफलताएं ना मिली। क्या राम असफल नहीं हुए थे? क्या कृष्ण को असफलताएं नहीं मिली थी? क्या बुद्ध को असफलताएं नहीं मिली? अरे तुम उनसे ऊपर हो क्या? अरे जब उनको भी असफलताएं मिली, उनको भी पराजय मिली, उनके भी कहे अनुसार सब कुछ नहीं हो गया, क्या गांधी को असफलता नहीं मिली? किसको नहीं मिली संसार में? जितने भी आप कामयाब लोगों को जानते हैं, उन्हें अनेकों अनेकों बार असफलता मिली है। हम सोचते हैं कि साहब वो तो हमने देखे नहीं। अरे आज जिनको देख रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री को देखिए, क्या वो कभी चुनाव नहीं हारते? क्या उनकी पार्टी हमेशा ही जीतती रहती है? हेलो, उनको भी असफलताएं मिलती हैं, लेकिन जीतता कौन है? जीतता वही है जो लगातार खड़ा रहता है, एक बार दोबारा प्रयास करने के लिए, वो डेफिनेटली जीतता है।
डेफिनेटली जीता दोस्तों। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र चाहिए, आपको जब लगे कि अब मेरे को छोड़ देना है, अब मेरे बस की बात नहीं, अब मेरे से हो नहीं पा रहा है, तब एक बार एक चीज बस करना, एक ट्राई और कर लेता हूं, फिर छोड़ दूंगा। एक बार और ट्राई करने के बारे में कमिटमेंट लेना, आप कामयाब हो जाएंगे दोस्तों। मैं इस बिजनेस में पिछले 17 साल से हूं। 17 साल पहले जब आया था तो बिल्कुल एकदम 18 साल की एज थी, दुबला पतला सा शरीर, मुश्किल से 50-51 किलो वजन था। जाता था लोगों के बीच में, लोग मेरे को भी ऐसे राय बहादुर मिलते थे। आपको इकलौते नहीं मिले, ऐसा नहीं है मथुरा में छांट छांट के बुद्धिजीवी पैदा किए, वहां पे भी बड़े बड़े तुर्रम खान बैठे। हेलो, बहुत सारी चीजें रही, जिसको जैसे लगता था उसने मुझे वैसे समझाया, लेकिन न तो मैंने किसी राय बहादुर की सुनी, न किसी तुर्रम खान की सुनी, मैंने सिस्टम की सुनी। सिस्टम में मैं देखता था मेरे से पहले भी लोग डायमंड बने कि नहीं बने? एक बन सकता है, 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, तो 5वां मैं क्यों नहीं बन सकता? हेलो, मुझे खुद पे भरोसा था, सिस्टम पे भरोसा था, कंपनी पे भरोसा था, अपनी मेंटरशिप पे भरोसा था, और मैं लगातार काम करता रहा। और दोस्तों धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन मेरे काम आगे चला। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कभी ये मत सोचिए कि आप इस बिजनेस में आए तो 3 साल में डायमंड बनेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। अगर 4 साल हो गए आप डायमंड नहीं बने तो बात नहीं बनेगी। मुझे डायमंड बनने में 5.5 साल लगी थी, तो भी तो डायमंड बन गया, तो जिंदगी तो बदली कि नहीं बदली? अगर आपको 6 साल भी लगती है तो बुराई नहीं है दोस्तों, 7 साल भी लगती है तो भी बुराई नहीं है, क्योंकि आप वो पाने जा रहे हैं कि जो आदमी अपनी जिंदगी 50 साल में नहीं पा सकता, वो आप अगले 10 साल में भी पालेंगे तो भी बड़ी बात है। मैंने काम किया दोस्तों, मुझे कभी रिजल्ट की परवाह नहीं थी, मैं अपना बेस्ट दे रहा था। मुझे ईश्वर के कथन पे भरोसा था कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत करे, उसके हेडक में मत रहे, तू अपना काम करते चले जा। मुझे मालूम ही नहीं रहता मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, मैं बस सिर्फ कर रहा हूं, मुझे इतना मालूम है। और जो व्यक्ति करने पे, कर्म पे भरोसा करता है, उसको फल जरूर मिलता है। मुझे मालूम था, मेरे सीनियर ने बताया था कि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको सबसे पहला काम करना है, लिस्ट बनानी है। क्या करना है? क्या करना है? कई लोगों को बार बार बताया जाता है, फ्राइडे की ट्रेनिंग में बुलाते हैं, बताते हैं, लेकिन सब कुछ करते हैं नहीं। लिस्ट तो हमारे दिमाग में हम बना लेंगे, एक बार बनाई तो थी, 5-7 नाम लिखे, शर्ट में रख दिए थे, मैडम ने धुल दिए और चले गए नाली में। मैंने इसी चीज को शिद्दत से फॉलो किया। जब मेरे माँ गुरु जी ने बोला कि लिस्ट बनानी है, तो मैंने बिल्कुल दमदारी के साथ लिस्ट बनाई। और आज तक की भी बात कर रहा हूं, 17 साल हो गई, अभी भी मेरे कोई 3 फीट के एरिया में आ जाता है तो मैं लिस्ट में नाम ऐड करे बिना रह नहीं सकता, मैं नाम ऐड कर लेता हूं। आपको भी यह काम करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं लिस्ट बनाने के लिए? एक लाइन का मैसेज है, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसकी उतनी बड़ी टीम। आप तैयार हो? इसके लिए पैसा चाहिए क्या? इसके लिए क्या चाहिए? आपका मन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मन होना चाहिए। आपके चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, कोई सोर्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपका मन होना चाहिए कि मुझे इनका नाम लिखना है कि नहीं। ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हैं, उनके बारे में प्रीजुडिस न करें। कई बार पुराने लोगों से जो हम मिले रहते हैं वही अपने दिमाग में लेकर के अगले व्यक्ति के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। सबको एक जैसी मिठाई पसंद है क्या? सबको एक जैसे मोबाइल पसंद है क्या? सबको एक जैसे कपड़े पसंद है क्या? तो क्या सबकी राय एक जैसी हो सकती है क्या? हमारे दिमाग में ऐसा रहता है, 2 लोगों ने मुझे मना कर दिया, मैं तीसरे व्यक्ति के पास जाऊंगा, वो भी मना कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप ताश की गड्डी के ताश पलट रहे होते हैं और आपको इक्के की तलाश है, तो हो सकता है 5 ताश पलटने के बाद आपको इक्का मिल जाए, लेकिन इक्का कई बार 10 ताश के बाद भी मिलता है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है 25 ताश पलटने के बाद मिले। लेकिन आपको धैर्य रखना है। हो सकता है 4 इक्के नीचे रख दिए हो, 48 ताश के बाद ही आपको इक्का मिले। आपको धैर्य रखना है इसके लिए। यस या नो? कई लोग धैर्य खो देते हैं। लिस्ट बनाते जाओ, लोगों को लगातार प्लान दिखा देते जाओ, आपको नहीं मालूम कौन कितना बड़ा काम करेगा, आपको करना है। ये जर्नी है, आपने ट्रेन में सवार हो गए और ये ट्रेन आपकी डायमंडशिप की मंजिल पे आपको पहुंचाएगी। आप सिर्फ इसमें बैठे रहो। लोगों का आना जाना लगा रहेगा, बहुत सारे यात्री आते हैं जाते हैं उतरते रहते हैं। क्या उनको देख के हम भी उतर जाते हैं? अरे उसका स्टेशन आ गया, कोई आएगा यहाँ पे ब्रॉन्ज बन के उतर जाएगा, कोई सिल्वर बन के उतर जाएगा, जिसका जहां स्टेशन आ गया वो निकल लेगा। लेकिन कोई ऐसा भी साथी होगा जो बिल्कुल क्राउन एम्बेसडर तक और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक आपके साथ बैठा रहेगा।